जय श्री कृष्ण। मुझे भागवत का प्रभु श्री कृष्ण जी का थोड़ा गीता में थोड़ी रुचि है। अब होने लगी है उम्र के इस पड़ाव में आके। इससे पहले तो मैं क्या बोलूँ आपको। आ, तो मेरा दिल करता है यहाँ दिल्ली में हमारे शहर में भागवत होती रहती हैं। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं एक आधी भागवत तो हम भी मैं जाऊँगा। हालांकि घुटनों में थोड़ी बहुत है तकलीफ, लेकिन फिर भी प्रभु अपनी अब रास्ता बनाता है। एक खुले पंडाल में बड़ी भागवत थी, तो हमारे कोई जानकार भी थे, उन्होंने बुला भी रखा था, भाई आ जाना यार, देख तो सही, अच्छी है, अच्छा लगेगा, पंडित जी बहुत अच्छे हैं, मथुरा से आए हुए हैं। तो मैंने वो होती हुई ज़्यादातर शाम के समय है, तो मौसम अच्छा था, मैं चला गया। भागवत का थोड़ा सा आपको किस्सा सुनाता हूँ मैं। ये सच्चाई से जुड़ा हुआ किस्सा है बिल्कुल। बड़े पंडाल में भागवत हो रही है, खूब बड़ा पंडाल है। नहीं करते 500 600 700 800 आदमी ऐसे, मतलब गिनती से मैं देख रहा था। एक साइड में लेडीज, एक साइड में जेंट्स बैठे हैं। उस दिन थोड़ा सा मैं हैरान हुआ, मैंने देखा यार यहाँ मैं भी गया, मेरे को भी प्रॉब्लम आई सैंडल मैं कहाँ रखूँ। देखा तो कोई रखने की जगह नहीं थी उस दिन नहीं थी, वैसे पता नहीं आगे पीछे है, मुझे मालूम नहीं है, नहीं थी। नॉर्मली तो वहाँ लोग खड़े होते हैं, आपसे ले लेते हैं, आपको टोकन दे देते हैं, को बहुत भीड़ आती है। तो काफ़ी इंतज़ाम किया जाता है इन चीज़ों का। पानी भी रखा जाता है, पानी तो था ऑफ कोर्स, लेकिन जूता घर जैसे बोलते हैं ना, जूता घर वो उस दिन नज़र नहीं आया, नहीं था। तो अब मैं भी हरियाण परेशान भी क्या करूं। कह रहे मेरा तो सैंडल मैंने देखे एक जगह बहुत सारे इकट्ठे पड़े थे, तो मैंने रख दिए वहाँ। मैंने कहा उतारो यार, मेरा तो बहुत पुराना सा है, क्या फ़र्क पड़ता है, जाएगा जाएगा, रहेगा रहेगा, ये हरी कृष्ण है, कृष्ण इच्छा होगी तो ठीक है। लेकिन जैसे मैं अंदर घुसा, पीछे की तरफ जैसे मैं घुसने लगा, देखने लगा, मित्र तो मेरे मिलने नहीं थे, मैं देखने लगा, ज़्यादातर औरतों ने और लेडी मतलब आदमियों ने जूते किसी में लपेट के अपने नीचे रखे हुए थे। कम से कम 100 150 लोगों को मैंने पंडाल में देखा, जिन्होंने जूतों की जोड़ी को प्रसाद वगैरह के लिए थैला थूला तो लाते ही हैं, उसमें लपेट के या किसी अखबार का टुकड़ा ले लिया, उन्होंने लपेट के नीचे रखे हुए थे। तो भागवत की शुरुआत वहाँ से देखी मैंने। प्रभु के दरबार में हैं, जूते संभाले जा रहे हैं, क्या करें। वैसे भी आप जाइए कहीं तो आपकी निगाह आधी तो भागवत में होती है, आधी आपके जूतों की तरफ ही होती है, या जूते रहेंगे नहीं रहेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे। एक भोग में हम गए थे, तो हालांकि वहाँ जूतों का इंतज़ाम भी था पूरा। हमारे भाई साहब आए थे, वो नए नए बिल्कुल नई चप्पल लेके आए थे, बाहर से पहन के आए थे। तो अब वो जब वापसी निकलने लगे तो उसी जगह उनको पुराना जोड़ा मिल गया। तो खैर वो जगह अलग थी। अब वो उसे पूछ रहे भी है क्या हुआ, बोलते जी मालूम नहीं है, कोई आया टोकन, आया टोकन लेके देके चला गया, हमने तो वो उनको दे दिए, आप आपके लिए ये बचे हुए हैं। शुक्र है जोड़ा था, चप्पल थी पहनने की, नहीं चप्पल थी ही नहीं, सॉरी, नंगे पाँव गाड़ी में बिठा के हम उनको ले गए थे। एनीवे ये भागवत में आ रहा हूँ मैं आपको। तो मैं देख के थोड़ा सा तो मन लगा कि भगवान जी के घर में भागवत सुनने आए हो, चलो सुनते रहे हम। भागवत चलती रही, होती रही। लोगों की निगाहें इधर उधर उधर उधर, भागवत की तरफ कम। पीछे जो औरतें बैठी थी अपने गप्पे मारने में लगी हुई हैं। आगे पंडित जी बोल रहे हैं, कृपया शांति बनाए रखो, जिसके लिए आए हो माताओं बहनों, जिसके लिए आए हो उसको सुनो। वो किस्सा सुना रहे हो कि बहुत अमीर एक व्यक्ति थे, बहुत पैसा कमाया, आखिर में उनको दान करने की इच्छा हुई, तो उन्होंने मंदिर के पंडित जी को कहा, पंडित जी मैंने बहुत पैसा कमा लिया, अब मुझे कोई ऐसा घर बताओ जहाँ मैं कुछ दान दे सकूँ। तो वह भी कथा चल रही है, बड़े मज़ेदार कथा, जो अपने चुटकुलों लेके अपने वो जैसे होते हैं ना, सुनाते रहते हैं। ठीक है। पुजारी जी कहते मान गए, पुजारी जी उनको एक झोपड़ी में, थोड़ी दूर झोपड़ी में पंडित सेठ को ले गए, और झोपड़ी में देखा तो थी। तो पंडित जी ने कहा, भाई बुलाया उसको, लेडी को, औरत को जो रहती थी झोपड़ी में,
उसके हस्बैंड तो काम पे गए हुए थे, बहुत गरीब घर थी, बहुत गरीब था। तो उनका ये देख सेठ आए हैं, हमारे गांव के सेठ हैं बड़े, तो तेरे को कुछ देना चाहते हैं, कुछ दान करना चाहते हैं। तो उसने कहा अच्छा। उसने कहा जी मेरे को तो दान नहीं चाहिए। जैसे उसने कहा मुझे दान नहीं चाहिए, तो पीछे से आवाजें मारी गई, सेठ जी कहाँ चले गए, सेठ जी इधर आते ना, यहाँ सारे बैठे दान लेने के लिए। हाय हाय हाय, तो पीछे सब हंसने लग गए कि दान के लिए तो यहाँ बैठे हैं, अपने सेठ जी किधर पंडित जी लेके चले गए। अब उनको तो वही पंडित जी नजर आ रहे थे जो कथा कर रहे हैं। उसने कहा भाई, सेठ भी थोड़ा हैरान हुआ, उसने पूछा क्यों नहीं चाहिए दान तुमको भाई। कहते नहीं, आज का मेरा कोटा पूरा हो गया है, प्रभु ने आज का मेरा खाना मेरे को भेज दिया है, आज की मेरी पूरी व्यवस्था हो गई है, और प्रभु कृपा करेंगे कल की व्यवस्था भी मेरे शाम को पति आएंगे, हो जाएगी, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, हम दोनों मियाँ बीवी हैं, हम भूखे भी सो जाएंगे, हमें आज दान की ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए। सेठ जी बिल्कुल सिर झुका के चल पड़े। फिर औरतें पीछे से तो आदमी से बोल रहे हैं, अरे यार कहाँ सेठ जी को कहाँ ले गए पंडित जी, इतने पैसे थे तो यार थोड़े थोड़े यहाँ बंटवा दो, 10-10 रुपये, 50-50, 100-100 यहाँ बांट देते, कमाल है। अब ये कोई बात ठीक थोड़ी, हम इतनी दूर से कब भागवत सुनने आए हैं, और पंडित जी झोपड़ी में लेकर चले गए उनको, भागवत की मज़े लीजिए। हो गया। वो बोलते, फिर वो पंडित जी फिर वो जो कथावाचक थे वो सुनाने लगे कि पंडित जी को इतना इतना वैराग्य आ गया, वो कहने लगे ये इस परिवार एक दिन के भोजन पे इतना संतुष्ट है, वो कह रहे मुझे तो कल के लिए आज भी कुछ चाहिए ही नहीं, कल का कल देखा जाएगा, आज मैं सेठ जी आपसे कुछ नहीं ले सकती, नहीं लूँगी मैं। तो सेठ जी ने बोलते हैं अपना सारा राजपाट जो भी उनका था सब छोड़ छाड़ दिया, वो भी वैराग्य में चले गए, पंडित जी के साथ लग के मंदिर में वैराग्य कहीं भी। उन्होंने कहा था जब वो परिवार एक दिन के भोजन के लिए भी मेरे से पैसे नहीं ले रहा, तो मैं सालों साल अपने बच्चों के लिए, पोतों के लिए, पड़पोतों के लिए क्या हो। फिर पीछे से मजाक आ रहा है, फिर आ रहा है। वो कहते हैं हम भी तो उनके बेटे हैं सेठ जी की, पंडित जी हम भी तो बेटे थे, हमको हमको कुछ दे देते, हमको कुछ कर देते, ये तो ठीक नहीं हुआ। तो पंडित जी के पैसे फिर किसने दिए, सब मजे। कथा देखिए, ये जो कथाएं होती है ना, जो जिसको बोलते हैं भागवत, तो मैंने पहली बार एक तो उसका तजुर्बा लिया कि जो पीछे बैठे हुए हैं, सिर्फ जो आगे के 25-30-40-50 आदमी हैं, उनकी निगाह तो पंडित जी की तरफ रहेगी। क्यों? क्यों? वीडियो कैमरा चलते रहते हैं, वीडियोग्राफी होती रहती है, कुछ कैमरा पंडित जी की तरफ जाता है, कुछ इधर यजमान जो है उनकी तरफ जाता है, यजमान भी सजे धजे बैठे होते हैं, आहा हा हा, भागवत भागवत हो रही है, और जो पीछे बैठे होते हैं कुछ सुनने के लिए आए होते हैं और कुछ ऐसे मज़े लेने के लिए आए होते हैं। पैसे तो बटे नहीं। अब जी समय ख़त्म होने का था, 4 से 7 का समय होता है। मेरा मन तो उठने का था, मैंने कहा बाद में भीड़ हो जाएगी, उठो यार चलो धीमे धीमे निकलते हैं। लेकिन वो उठने लगे, कहते नहीं नहीं रुकिए रुकिए रुकिए, प्रसाद दे के जाइए, प्रसाद दे के जाइए। सब अलर्ट हो गए एकदम, सब ने फटाफट अपने नीचे से जूते उतारे, निकाले, पहनने शुरू कर दिए धीमे धीमे साइड में। किसी को पता नहीं पंडाल में भी जूते पहन के आने हैं, भगवान जी की कथा चल रही है, नहीं है, सब शुरू हो गए जी। खड़े हो गए पीछे वाले लोग, पंडित जी के लिए भी खड़े क्यों हो गए, अभी अभी तो चल रहा है, अभी तो आरती भी नहीं हुई है। मतलब होगी आरती होगी, पंडित जी आरती होगी, पीछे से बोले जा रहे हैं धीमे धीमे भाई, पंडित जी आरती होगी, अब प्रसाद प्रसाद प्रसाद, पीछे से शोर मचने लगा, प्रसाद दो प्रसाद दो प्रसाद दो। तो बेचारे जो संचालक थे, जो वो उनको समझना पड़े क्या करें और क्या ना करें, वो पीछे पीछे भागे आए, रुको रुको, देते हैं देते हैं देते हैं। वो देते क्या है, फिर बुलवाया क्यों पहले कि प्रसाद के लिए लेके जाना, प्रसाद लेके जाना, हम तो प्रसाद के लिए तो आए थे। भागवत तो हम रोजाना सुनते, टीवी पे देखते ही हैं, कथा हम सब देखते रहते हैं, हम तो प्रसाद के लिए आए थे, तो प्रसाद दो ना।
सारा गांव, सारी मोहल्ला, सारा आया हुआ है इधर मोहल्ला प्रसाद के लिए। तो जो कथा, वो जो आरती है, वो आधी अधूरी बीच में चलती रही और प्रसाद पीछे से बढ़ना शुरू हो गया। डब्बे बने हुए थे, कुछ लिफाफे थैले बने हुए थे, क्योंकि अच्छा बड़े लोगों की भागवत थी वो। तो बड़े बने हुए थे सब। अल्लाह, आरती की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, प्रसाद की तरफ सब लगे हुए हैं। हाँ, मुझे भी मिला, साफ बात है। तब तक मेरा दोस्त जो मेरे जानकार थे वो भी आ गए, कि वो संचालन समिति में ही थे, वो भी आ गए। अरे डॉक्टर साहब, आप कब आए, पता लगा नहीं। मैंने कहा यार बहुत भीड़ थी, मैं पीछे बैठ गया था। तो चलो चलो चलो, प्रसाद लेके जाओ, प्रसाद लेके जाओ। अब मैं थोड़ा पीछे की तरफ मुड़ा, मैं देखूं मेरे सैंडल बचे या नहीं बचे। वहाँ पहुँचा तो वहाँ तो भगदड़ मची हुई है। कोई बहुत लोग विश्वासी भी होते हैं, उन्होंने अपने चप्पलें सैंडल छोड़ी हुई थी वहाँ पे। तो शुक्र करके मेरे को मेरा सैंडल मिल गया नहीं था, क्योंकि मेरा सैंडल ले जाने लायक नहीं था। तो ऐसे मैंने एक भागवत एक दिन की, सिर्फ एक दिन की भागवत मैंने अटेंड की। बाकी 4-5 दिन मैं नहीं गया। मैंने कहा प्रभु, आप हमारे दिल में विराज करो। भागवत मन में रहे तो अच्छा रहे, आप भी मन में रहो तो अच्छा है। वहाँ जाके तो भागवत का भी मजाक होता है, आपके भी हंसी मजाक उड़ती है। मन मन अच्छा नहीं लगता, मन को अच्छा नहीं लगता है प्रभु। ये हम क्या है अभी उसके बाद तो फिर उन्होंने फिर अनाउंस किया कि अभी थोड़ी देर और रुकेंगे। आज रात को 9 बजे से यहाँ 11 बजे तक लंगर भी है, तो सब लंगर पे आइएगा। वाह, सबके बल्ले बल्ले होने लग गई। भाई हवन तो ख़त्म हो जाएगा, ये कथा तो ख़त्म होने वाली है 7, 7:15 बजे। फिर उसके बाद लंगर का प्रसाद का टाइम था 9 से 11 बजे का रात को। और बोल दिया महाराज जी भी होंगे उसमें, आप आइए, सब दर्शनों का लाभ लीजिए। सो दिखावा भी बहुत बड़ा। इतना जितना जितना बड़ा दिखावा, उतनी बड़ी भागवत, उतनी बड़ी चर्चा, उतने बड़े सेठ, उतने बड़े ही अरेंजमेंट सारे, उतनी ही बड़ी पंडित जी की पूजा सेवा, और पीछे वाले वही के वही प्रसाद के लिए आए हुए हैं। जय श्री कृष्णा। पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा दोबारा। हरिओम।